वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज द्वादशी तिथि पारण के दिन आइए आज सुनते हैं माता तुलसी की कथा। माता तुलसी का जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उससे माता तुलसी प्रसन्न होती है और माता तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इससे भगवान विष्णु का भी कृपा प्राप्त होता है। किसी भी पूजन में भगवान विष्णु का जहाँ पूजन होता है, सबसे पहले तो भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी दल चढ़ाने का अधिक महत्व माना जाता है। भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी अर्पित की जाती है और नैवेद्य में भी तुलसी लगाकर भोग लगाया जाता है। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तुलसी के वृक्ष को अति ही पूजनीय माना गया है। तुलसी का वृक्ष अगर आंगन में हो, घर में हो, तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता। तुलसी माता अपने प्रभाव से सभी को स्वस्थ रखने वाली हैं और तुलसी माता आरोग्य को प्रदान करने वाली है। तो आइए आज सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय। तुलसी से जुड़ी हुई एक कथा अति प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से विख्यात हुआ। वह बड़ा ही पराक्रमी दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया और फिर जालंधर वहां से पराजित होकर वह अब देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चल पड़ा और भगवान देवादिदेव महादेव का रूप धारण कर वह माता पार्वती के समीप पहुंच गया। परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया कि यह कौन है और इसके बाद फिर माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर यह सारा वृतांत भगवान विष्णु को कह सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित किसी से हो पाता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके उस वन में पहुंच गए, जहाँ की वृंदा अकेली वहां पर भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में उस ऋषि रूपी भगवान विष्णु से पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और फिर बाद में जब होश आया तो उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी योग माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता नहीं चल पाया और जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे कि उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब इस सारी लीला का वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर
भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं वहीं पर सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, हे देवी, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य भी मेरी शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा वह इस लोक और परलोक में विपुल यश को प्राप्त कर पाएगा। जिस घर में भी तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकलता है वह सभी पापों से मुक्त होकर और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य तुलसी व आमलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करता है उसके पितर को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और तुलसी की कथा सुनने से या तुलसी का पूजन करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इससे भगवान विष्णु का भी कृपा प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।